नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे पाठ नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक हैं शिवम प्रकाश। इन्होंने नेताजी की जो है मूर्ति, जो प्रतिमा लगी हुई थी चौराहे पर, उसके बारे में लिखा है कि जैसे ये अपनी कंपनी के काम से 15वें दिन उस कस्बे में से गुजरते थे और वहाँ पर लगी हुई, वहाँ पर जो खड़े होकर चौराहे पर दुकान पर पान खाते थे ये, तो उस समय इनका ध्यान जो है सुभाष चंद्र जी की जो प्रतिमा लगी हुई थी वहाँ पर ध्यान जाता है कि जो प्रतिमा है वो संगमरमर के पत्थर की बनी हुई है और जो चश्मा है वो असली लगा हुआ है। यानी कि जो मूर्तिकार है, ड्राइंग मास्टर, वो उस मूर्ति का चश्मा जो है वो बनाना भूल गया, क्योंकि उन्होंने बहुत जल्दी में उस मूर्ति को बनाया था। तो जो लेखक है वो उसकी आदत बन चुकी है, हर 15वें दिन जब वो वहाँ से गुजरता है तो उसकी जो प्रतिमा है सुभाष चंद्र बोस की, तो उसकी तरफ उसका ध्यान जो है हमेशा जाता है। तो उसी के बारे में जो लेखक है उसने लिखा हुआ है मूर्ति के बारे में और हमारी जनता के बारे में कि हमारी जो जनता है वो कितनी देशभक्त है। अब भी हमारे देश में देशभक्तों की कमी नहीं है। इस पाठ में जो है लेखक ने यही कहा है। तो इस पाठ का सार हम देखेंगे। लेखक कहता है कि हालदार साहब यानी लेखक को ही बोला है कि हालदार साहब कंपनी के काम से उस कस्बे में से गुजरा करते थे। कस्बा छोटा ही था। कस्बे जो मकान पक्के बहुत कम थे वहाँ पर। वहाँ एक छोटा सा बाज़ार भी था। कस्बे में एक नगर पालिका भी थी। जैसे हर शहर में नगर पालिका होती है, उसी तरह वहाँ भी जो है नगर पालिका थी। और नगर पालिका के नगर के मुख्य जो बाज़ार के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी गई। वहाँ पे लगवा दी गई थी प्रतिमा चौराहे पर। मूर्ति को देखकर लगता है कि यह किसी स्थानीय मूर्तिकार से बनवाई गई होगी, क्योंकि सिंपल सादी सी जो है मूर्ति बनी हुई थी, तो ऐसा लगता था देख करके भी कोई लोकल ही होगा जिसने ये मूर्ति बनाई होगी। शायद कस्बे के स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल के द्वारा, मतलब ये छोटे प्रश्नों में पूछा जा सकता है कि भी किसने बनाई होगी, तो मोतीलाल के द्वारा जो है ये मूर्ति बनाई गई थी। जो मूर्ति को बहुत कम समय में बना दिया गया होगा। नेताजी की मूर्ति पर टोपी से लेकर कोट के बटन तक, जो मूर्ति कितनी बनी हुई थी, टोपी से लेकर के कोट के दूसरे बटन तक बनी हुई थी। 2 फुट ऊंची थी ये मूर्ति, जो है बहुत सुंदर लग रही थी। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो का नारा याद आता है, क्योंकि ये दोनों ही नारे जो हैं वो सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और जो है दिल्ली चलो, ये नारा भी जो है सुभाष चंद्र बोस ने ही हमें दिया था। हालदार साहब को यह बात बहुत खटकती थी कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, अर्थात संगमरमर का नहीं था। उसके स्थान पर किसी ने एक सचमुच का चौड़ा काला फ्रेम का जो मूर्ति को पहना दिया था चश्मा। हालदार साहब को वहाँ से गुजरते समय लोगों का यह प्रयास बहुत अच्छा लगा था। कौन सा प्रयास? जो चश्मा लगाया हुआ था मूर्ति पर भी, फ्रेम जो मूर्तिकार जो चश्मा बनाना भूल गया था, लेकिन वहाँ के लोग जो हैं वहाँ उस मूर्ति पर चश्मा लगा करके उस मूर्ति को पूरा करते थे। तो ये बात जो बहुत अच्छी लगी थी लेखक को। दूसरी बार जब हालदार साहब वहाँ से गुजरे तो उन्हें मूर्ति का चश्मा बदला हुआ लगा। पहले मोटे फ्रेम वाले चकोर चश्मे के स्थान पर अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा था। तीसरी बार हालदार साहब वहां से गुजरे तो प्रतिमा के चश्मे को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने सोचा कि यह विचार तो बहुत ही अच्छा है कि यदि मूर्ति के कपड़े नहीं बदले जा सकते तो चश्मा तो आसानी से बदला जा सकता है। हालदार साहब के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा उत्पन्न हुई
कि चश्मा बदलने का रहस्य क्या हो सकता है। चश्मे को बार बार कौन बदलता है। उन्होंने अपनी जीप रुकवाकर चौराहे पर बैठे पान वाले से पूछा कि नेताजी की मूर्ति का चश्मा कौन बदलता है। पान वाले ने बताया कि यह फ्रेम कैप्टन चश्मे वाला बदलता है। तो कौन बदलता है? कैप्टन चश्मे वाला। यदि मूर्ति पर लगा चश्मा किसी ग्राहक को पसंद आ जाए तो वह चश्मा ग्राहक को दे करके उस स्थान पर दूसरा फ्रेम लगा देता है, किंतु वह नेताजी की मूर्ति का बिना चश्मे के नहीं देख सकता। मतलब जो कैप्टन है, जो चश्मा बेचने का काम करता है, चश्मा बेचने का काम करता है, वह हर रोज़ जो है उस पर चश्मा लगा देता है। यानी हर रोज़ नया चश्मा कैसे आता है? नया चश्मा आता है क्योंकि जैसे ग्राहक है, ग्राहक को वो चश्मा पसंद आ जाता है तो वो चश्मा जो है वो ग्राहक को दे देता है और दूसरा चश्मा जो है मूर्ति पर लगा देता है। इसलिए उस जो है नेताजी की मूर्ति का चश्मा जो है वो बदल जाता था, किंतु वह नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं देख सकता था। जब पान वाले से पूछा कि मूर्ति का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया तो उसने बताया क्योंकि मूर्ति बनाने वाला ड्राइंग मास्टर चश्मा बनाना भूल गया था। यानी ओरिजिनल चश्मा नहीं था। ओरिजिनल मतलब जैसे संगमरमर की मूर्ति थी तो चश्मा जो है ओरिजिनल उसका नहीं था, मतलब संगमरमर का बना हुआ नहीं था, तो ओरिजिनल चश्मा जो है वो बनाना भूल गया था। उनका अनुमान सही निकला क्योंकि यह मूर्ति किसी स्थानीय कलाकार द्वारा बनाई गई होगी और वह चश्मा बनाना भूल गया होगा अथवा चश्मा बनाने में असफल रहा होगा। तो कुछ तो रहा होगा कि भी चश्मा नहीं बना। हालदार साहब के मन की जिज्ञासा पूर्णतः शांत नहीं हुई थी। अब भी उनके अंदर जो है जानने की इच्छा थी कि भी ये कैप्टन कौन है। उसने पान वाले से फिर से पूछा कि यह चश्मे वाला नेताजी का साथी था या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही था। पान वाला हंसता हुआ बोला, वह तो लंगड़ा है, वह फौज में क्या जाएगा। वो देखो वो आ रहा है, उसका कहीं फ़ोटो वोटो छपवा दो। पान वाले ने उसका मजाक उड़ाया। पान वाले को यह मजाक भरी बात हालदार साहब को अच्छी नहीं लगी। क्योंकि पान वाले की बात हालदार साहब को क्यों अच्छी नहीं लगी? क्योंकि जो चश्मे बेचने वाला है वो उसमें एक देशभक्त की छवि जो है वो उभर कर आती है और पान वाला जो एक साधारण जनता का जो प्रतिनिधित्व करता है वो एक देशभक्त का कैसे मजाक उड़ाता है, यही बात जो है लेखक को अच्छी नहीं लगी। किसी देशभक्त की हंसी उड़ाना अच्छी बात नहीं है। हालदार साहब ने देखा कि एक बेहद बूढ़ा मरियल लंगड़ा आदमी सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए हुए आ रहा था। उसके एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे हुए बहुत से चश्मे थे। वह फेरी लगाकर चश्मे बेचता था। हालदार साहब पूछना चाहते थे कि उसका नाम कैप्टन कैसे पड़ा, किंतु यह जानने की किसी को फुर्सत नहीं थी। उस दिन के बाद कई वर्षों तक हालदार साहब आते जाते नेताजी की मूर्ति पर विभिन्न प्रकार के चश्मे देखते रहे। बिना चश्मे के मूर्ति उन्होंने नहीं देखी। कुछ समय पश्चात हालदार साहब वहाँ से गुजरे तो देखा कि मूर्ति के चेहरे पर चश्मा नहीं था। पूछने पर पता चला कि कैप्टन की मृत्यु हो चुकी है। यह सुनकर हालदार साहब निराश हो गए और जीप में बैठकर चले गए। वे जीप में बैठकर सोचने लगे कि इस देश का क्या होगा जहाँ के लोग देशभक्तों की बलिदानियों का मजाक करते हैं और स्वयं बिकने को तैयार रहते हैं। स्वयं बिकने को तैयार मतलब अगर हमें कोई पैसे देता है कि भी आप ये काम कर दो तो हम फटाफट उस काम को कर देंगे, लेकिन कोई निस्वार्थ भाव से जो है उस काम को नहीं करता। अब जैसे कैप्टन चश्मे वाला है वो निस्वार्थ भाव से जो है नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाता था, उसका क्या फ़ायदा होता था वहाँ पर, लेकिन पान वाले ने उसका मजाक उड़ाया। और इसी तरह जो लेखक है वो ये कहता है भी देशभक्त जो हैं, जैसे देश में देशभक्त हैं तो उसका मजाक जो है हमें नहीं उड़ाना चाहिए बल्कि उनका आदर करना चाहिए। चाहे कोई भी है मतलब एक छोटे से छोटा जो इंसान है वो भी देश के लिए बहुत काम करता है, तो इसलिए हमें जो है किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए।
तो यहाँ से जब वो गुजरे तो उन्होंने मूर्ति को बिना चश्मे के देखा। वो जो है बहुत उदास हो गए और कहने लगे कि आज के बाद जो है यहाँ पर गाड़ी मत रोकना। लेकिन कुछ समय के पश्चात जो है लेखक फिर वहाँ से गुजरे और उन्होंने ये निश्चय किया था कि हम नेताजी की जो बिना चश्मे वाली प्रतिमा उसकी ओर नहीं देखेंगे। किंतु चौराहा आने पर वे रुके बिना न रह सके। उन्होंने देखा कि नेताजी की प्रतिमा पर सरकंडे का चश्मा रखा हुआ था। हवलदार साहब की आंखें नम हो गई, वे भावुक हो उठे। क्यों भावुक हो उठे? क्योंकि उन्होंने अब उनके मन में ये आ गया कि अब हमारा देश जो है वो खतरे में नहीं है, क्योंकि हमारे देश में देशभक्तों की कमी नहीं है, क्योंकि बच्चों ने उस पर सरकंडे का चश्मा लगा दिया था। तो इसलिए जो है लेखक वहाँ पर अटेंशन खड़े हो गए और जो है उन्होंने नेताजी की प्रतिमा को सलाम किया और निश्चिंत होकर जो है अपने काम पर चले गए। तो ये था लेसन नेताजी का चश्मा। अब जो है इसके प्रश्न उत्तर हैं वो हम करते हैं। सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? लेखक ये जो चश्मे वाला है वो कभी सेनानी नहीं था और भले ये गरीब था, एक अपाहिज था, किंतु उसके मन में जो देशभक्त हैं या देशभक्ति जो है वो कूट कूट करके भरी हुई थी। देशभक्तों के प्रति जो है बहुत ही सम्मान था। सुभाष चंद्र बोस के प्रति बहुत सम्मान था। इसलिए सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा थी वो बिना मूर्ति की थी और बिना मूर्ति के वो उस प्रतिमा को नहीं देख सकता था और जो है उस पर जो अपने चश्मे थे वो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर लगा देता था। और जब कोई ग्राहक उस मूर्ति के चश्मे को पसंद करता तो उतार करके दूसरा चश्मा जो है उस पर लगा देता था। उनकी सेना का कैप्टन जो है जो सुभाष चंद्र बोस है उसका साथी नहीं था वो, और ना ही उसके सेना का कैप्टन था। भले और जो है लोग जो हैं भले ही उसके ऊपर जो है व्यंग किया हो, किंतु वास्तविकता तो यही थी कि वह इस नाम के योग्य भी था, यानी कैप्टन नाम के योग्य वो था, क्योंकि उसके मन में देशभक्तों के प्रति जो प्रेम है वो कूट कूट करके भरा हुआ था। आगे है दूसरा प्रश्न। हवलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना कर दिया, लेकिन बाद में तुरंत रोक देने को कहा। पहला, हवलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? पहले तो मायूस इसलिए हो गए थे, जैसे हवलदार साहब हैं वो 15वें दिन जो है चौराहे से गुजरते हैं अपनी कंपनी के काम के लिए, और एक दिन जब वो गए तो जो मूर्ति है वो बिना चश्मे के उन्होंने देखी तो वो मायूस हो गए थे कि भाई अब, और उनको पता चल गया था कि कैप्टन की मृत्यु हो चुकी है। तो उन्होंने जो है गाड़ी रोकने से मना कर दिया कि अब यहाँ पर गाड़ी नहीं रोकना, क्योंकि मैं बिना चश्मे के जो मूर्ति है वो नहीं देख सकता। इसलिए जो है वो मायूस हो गए थे, उन्होंने गाड़ी रोकने से मना कर दिया था। दूसरा, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? जब नेताजी ने पहले ये कहा कि भी गाड़ी नहीं रोकना, परंतु बाद में उन्होंने जो ड्राइवर को कह करके गाड़ी एकदम से रुकवा दी, क्योंकि उन्होंने चश्मे जो नेताजी की जो मूर्ति है उस पर सरकंडे का चश्मा देखा था, और सरकंडे का चश्मा देख करके उनके मन में आशा जग गई थी कि बच्चे जो हैं, जो आज के बच्चे हैं, वो कल का जो देश के निर्माण में सहायक होंगे, क्योंकि वो भी जो है सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का सम्मान करते हैं। और अब उन्हें कभी भी चौराहे पर नेताजी की जो मूर्ति है वो बिना चश्मे के नहीं देखनी पड़ेगी। इसलिए जो मूर्ति पर जो सरकंडे का चश्मा है यही उम्मीद जगाता है कि हमारे देश जो है वो उसमें देशभक्तों की कमी नहीं है। हवलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठा? कैप्टन की मृत्यु के पश्चात उसको ऐसा लगता था कि अब जो सुभाष चंद्र बोस है उसकी मूर्ति पर चश्मा कौन लगाएगा। किंतु जब उन्होंने नेताजी की मूर्ति पर जो सरकंडे का चश्मा बना हुआ देखा तो भावुक हो गए, और उन्होंने सोचा कि देश में अभी जो है देशभक्ति जीवित है, मरी नहीं है। इसलिए जो है सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं का आदर करने वाले लोग अभी भी हमारे देश में जिंदा हैं। तो ऐसा देख करके, ऐसा मतलब चश्मा देख करके सरकंडे का, तो वो भावुक हो उठे थे। अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा
उस कौम का जो अपने देश की और देश की खातिर गरगरस्ती जवानी ज़िंदगी सब कुछ खो देने वालों पर हंसती है और अपने बिकने के मौके ढूंढती है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक ने देश के भविष्य के प्रति चिंता व्यक्त की है। लेखक ने स्पष्ट किया है कि जिस कौम व देश के लोग अपने महान देशभक्तों के त्याग का आदर करने की अपेक्षा उनका मजाक उड़ाते हैं तो अपना स्वार्थ पूरा करने के अवसर की ताक में रहते हैं, उस देश का क्या होगा। ऐसे देश की स्वतंत्रता ही खतरे में पड़ जाएगी। यानी इसका मतलब ये है कि जो हम अपने स्वार्थ के लिए अपने जो देश की भलाई करने वाली जो बातें हैं उनको भी स्वाहा कर देते हैं, उनको भी बेच देते हैं। ऐसा जो है कहने का लेखक का आशय है। पान वाले का रेखा चित्र। पान वाला कैसा था? पान वाला जो है सदा हमेशा पान चबाता रहता था। उसकी चलती फिरती एक पान की दुकान थी और उसका मुंह जो है सदा पान से ही ठूसा रहता था और इस कारण से वह बोल भी नहीं सकता था। बोलने से पहले वह 2-3 बार जो है पान को बाहर थूकता था और जो हंसता था तो उसकी जो पेट है तोंद यानी बड़ा हुआ था और वो बराबर मतलब हिलती थी जब वो हंसता था। और उसके दांत भी जो हैं वो काले थे, मतलब बत्ती सी यानी जो काला था। तो और उसकी जो बातें हैं वो व्यंग भरी बातें करता था, खूब हंसी उड़ाने वाला था, मजाक करने वाला था, हरफन मौला था और वो अपना मतलब स्वार्थी स्वभाव था उसका और वह बातों का भी धनी था। आगे है अगला प्रश्न। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी में उसकी संकीर्ण यानी छोटी मानसिकता, छोटी सोच व्यक्त करती है। इस टिप्पणी से पता चलता है कि उसके मन में देशभक्तों व उनका आदर करने वालों के प्रति जरा भी सम्मान की भावना नहीं थी। उसे कैप्टन पर व्यंग करने की अपेक्षा उसके प्रति आदर भाव व्यक्त करना चाहिए था और सहानुभूतिपूर्ण उसका परिचय देना चाहिए था। जो व्यक्ति नेताजी जैसे महान देशभक्तों की प्रतिमा में कोई कमी नहीं देख सकता, ऐसे व्यक्ति की सारी कमियों की तरफ ध्यान न देकर उसकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए। अतः पान वाले की यह टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, ये था पाठ नेताजी का चश्मा। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।